हेलो बच्चों, चलिए इस नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कंटेनर हैज टू चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम्स V1 इज इक्वल टू 2 liters, V2 is equal to 3 liters, separated by a partition made of a thermal insulator. The chambers contains N1 is equal to 5 and N2 is equal to 4 moles of ideal gas at pressures P1 is equal to 1 atmosphere and P2 is equal to 2 atmosphere respectively. When the partition is removed, the mixture attains an equilibrium pressure of। अच्छा, जब हमने पार्टीशन को हटा दिया तो उसका इक्विवेलेंट जो प्रेशर हमें पता करना है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप समझने की कोशिश को इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास ये कंटेनर है। ओके, और इस कंटेनर में हमारे पास एक पार्टीशन लगा हुआ है। दैट इज अ दिस पार्टीशन एंड दिस इज अ थर्मल इंसुलेटर। ओके, तो यहाँ पर हमने इसे बोला P1, यहाँ पर P1 होगा, V1 होगा, ठीक है। टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर P2 होगा, ये V2 होगा। ओके, और अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हम N1 कह सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स N2 कह सकते हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करो, जब आप इस पार्टीशन को हटा दोगे, तो जो मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू हो जाएंगे N1 प्लस N2। ये तो बात क्लियर होती है। अच्छा, अब आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है कि ये एक आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस है। It means it is going to follow PV is equal to nRT, ये फॉलो करेगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम बात करें तो n की वैल्यू क्या होगी? n इज इक्वल टू PV अपॉन RT। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर हम वैल्यूज को रखने की कोशिश करते हैं। n की जगह हम क्या लिखेंगे? n की जगह हम लिखेंगे PV अपॉन RT। N1 की जगह हम क्या लिखेंगे? N1 की जगह हम लिखेंगे P1 V1 अपॉन R, एक कांस्टेंट है और टेम्परेचर में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्मल इंसुलेटर लगा हुआ है इसके बीच में। और जो इसका जब टेम्परेचर दोनों का है, तो वो भी हम यहाँ पर कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हम T लिखेंगे प्लस P2 V2 अपॉन RT। बात क्लियर हो गई। हमने क्या किया यहाँ पर? हमने सिंपली N1 और N2 की वैल्यूज को रख दिया है। अच्छा, जो टर्म अब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, उनको हम लोग हटा देते हैं। ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गए, और हमारा टोटल वॉल्यूम क्या होगा? टोटल वॉल्यूम जो होगा दैट इज V1 प्लस V2। तो ये 2 है, ये 3, मतलब 5 हो जाएगा। तो अगर हम P के लिए लिखेंगे तो P इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन क्या लिखेंगे? V। वैल्यूज को रखते हैं। वैल्यूज को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो P1, जो प्रेशर P1 है, दैट इज 1। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2। ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज वी गेट 6। अच्छा, टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम जो है हमने फाइंड आउट कर लिया था, वो कितना था? दोनों का ऐड, दैट इज 2 प्लस 3 इज 5। सो यहाँ पर वैल्यू जो आ गई दैट इज 8/5, और अगर आपने इसको सही से कैलकुलेट कर दिया, दैट वैल्यू कम्स टू बी 1.6। क्लियर हो गई बात? सो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।